आपको क्या लगता है, एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? क्या आपको पता है कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी हर महीने आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकती है और दूसरी आपको लखपति बना सकती है? पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इन दोनों स्ट्रैटेजीज पे क्या पड़ता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं SIP वर्सेस SWP पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SIP और SWP किस पर्पस के लिए की जाती है और इसका यूज केस क्या है। बेसिकली किसने SIP करना चाहिए और किसने SWP, ये हम समझेंगे। चलिए इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि SIP या SWP आपके लिए कौन सा बेटर है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि SIP एंड SWP होता क्या है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट से विड्रॉ करते हो। ये रिटायरमेंट प्लानिंग और रेगुलर इनकम के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। SWP में आप एक मंथली विड्रॉल परसेंटेज डिसाइड करते हो जो कि आपके टोटल कॉर्पस का जनरली 3 से 5% के बीच में होता है। और जैसा कि मैंने आपको SWP के पर्पस से बताया, ये जनरली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया जाता है रादर देन वेल्थ क्रिएशन। मतलब ये सीनियर सिटीजन एंड एल्डरली लोगों के लिए ज्यादा फीजेबल है। कोई अगर अपने 30s में है तो SWP उसके लिए बिल्कुल ही फीजेबल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, और जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है तब आप रिस्क कम लेके विड्रॉल्स पे फोकस करते हो। लेकिन हाँ, SWP हो या SIP हो, इन्फ्लेशन दोनों में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए इसको समझते। मतलब मान लो अगर आप अपने SWP प्लान से आज 50,000 रुपए महीना विड्रॉ कर रहे हो और ये आप 20 साल तक करने का प्लान करते हो, तो 20 साल बाद आपके 50,000 की वैल्यू सिर्फ 20,000 रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो 50,000 की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के आगे चल के घट जाएगी। मतलब अगर आपने अपना विड्रॉवल एडजस्ट नहीं किया तो आपको अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके पास 50 लाख का म्यूचुअल फंड कॉर्पस है और आप हर महीने 20,000 निकालना चाहते हैं। अगर फंड का रिटर्न 10 से 12% पर ईयर है और आप सिर्फ 5% विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और रिटर्न्स भी जनरेट होंगे। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन से ज्यादा विड्रॉल करेंगे तो कॉर्पस जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए अब SIP क्या होता है इसे समझते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जहां आप हर मंथ के एक फिक्स तारीख पे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग ने ऑलरेडी ऑनलाइन काफी वीडियोस देखे भी होंगे। ऑल्दो मैं पर्सनली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें फिक्स्ड डेट पे इन्वेस्ट करना होता है उसका बिल्कुल भी बड़ा फैन नहीं हूं। आई रियली डोंट थिंक कि ये एक स्मार्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का, ना पहले ना बाद में। बट स्टिल ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है इन्वेस्टमेंट का, तो इसे हमें डिस्कस तो करना पड़ेगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ SIP। तो SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिकली अगर आप SIP 2-4 साल के लिए करते हो तो इसमें आपको कोई रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, पर अगर आपकी SIP 5-10 साल के मेच्योरिटी पीरियड पे आ जाती है, बेसिकली आप अगर 5 साल से SIP कर रहे हो, तो डेफिनेटली अभी कितना भी मार्केट गिरा हो आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं हुआ होगा। एंड व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट कंपाउंडिंग, ये याद रखो कि अमाउंट से ज्यादा टाइम मैटर करता है। ठीक है, जो रिटर्न्स होते हैं आपके विद टाइम फ्यूचर में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप SIP करते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन होगा रादर दैन सिस्टमैटिकली या फिर एक पीरियोडिकली इनकम जनरेट करना। SIP फ्यूचर के लिए की जाती है, जबकि SWP अपने प्रेजेंट को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप एक वर्किंग एम्प्लॉय हो जो हार्ड वर्क पुश इन कर सकता है तो आप SIP कीजिए, SWP के ख्वाब मत देखिए। वैसे भी SWP करने के लिए इनिशियल कॉर्पस का रिक्वायरमेंट होता है। चलिए कुछ SIP के कैलकुलेशंस भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप हर महीने 5,000 एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं जो एवरेज 12% पर एनम के रिटर्न्स देता है। 20 साल बाद आपने सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपका कॉर्पस 50 लाख के आसपास हो सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर इन करते हो तो ये 50 लाख की एक्चुअल वैल्यू 15 से 20 लाख हो सकती है, क्योंकि हर साल आपका पैसा 6 से 7% से उल्टा भी तो ग्रो हो रहा है। वैसे आपकी मंथली SIP कौन से इंस्ट्रूमेंट में और कितने की है मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं भी जानने में बड़ा इंटरेस्टेड रहूंगा। तो अब हम इस सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है कि भाई SIP करे या SWP। चलिए इन्हें 3 कैटेगरी में कंपेयर करते हैं। नंबर 1, पर्पस। SIP करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी हो तो। अगर आपका पर्पस वेल्थ क्रिएशन है तो आप SIP करोगे। एंड SWP की जाती है अगर आपको रिकरिंग मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो उस केस में आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट करोगे। सेकंड, हम रिटर्न्स एंड ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। SIP में पूरा पैसा इन्वेस्टेड रहता है और आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है, जबकि SWP में आप पैसा निकालते जाते हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव वैसे भी नहीं होगा। सो बेसिकली SWP से आप वेल्थ नहीं जनरेट कर पाओगे। एंड थर्ड, हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस सिचुएशन
सिचुएशन में कौन सा बेटर है? ये सिंपल सी बात है। अगर आप यंग हो, मेरे हिसाब से अगर आप 40-45 के नीचे हो तो आप एसआईपी ही करते रहो, ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप 45 प्लस हो और आप ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हो, बेसिकली आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अब नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप 45 में रिटायर हो पाए। एंड सेकेंडली, इन ऑर्डर टू जनरेट अ स्टेडी कैश फ्लो, आपके लिए एसडब्ल्यूपी विल बी अ गुड आइडिया। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। एसआईपी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए और एसडब्ल्यूपी पैसिव इनकम के लिए। लेकिन इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दोनों स्ट्रैटेजी पे पड़ता है, इसलिए फ्यूचर प्लानिंग ये फैक्टर जरूर इंक्लूड करके करना। बाय द वे, रिसेंटली मैंने इन्वेस्टिंग एंड एसआईपी करने पे एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ 599 रुपीज इन्वेस्ट करके आप काफी पावरफुल नॉलेज ले सकते हो, सो डू कंसिडर इट। तो दोस्तों, ये था वीडियो एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी के ऊपर में। आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और आपके लिए कौन सा बेटर है ये भी आप अभी डिसीजन ले सकते हो। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पसंद करते हो तो मैंने जीडीपी के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया, आप उसे जरूर कंसिडर करना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।